हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक बेबी स्वेटर का। और जो आप इसमें इस डिज़ाइन में, जैसे मैंने डिज़ाइन डाला है, स्वेटर बनाई है, इसमें आप गर्ल्स क्रॉप टॉप भी बना सकते हो और बॉयज स्वेटर भी बना सकते हो। आप किसी भी चीज़ को इसमें बना सकते हो। जैसे आप जेंट्स के लिए स्वेटर बना रहे हो, ऊपर से गले से स्टार्ट करना है आपको, बंद स्वेटर बनानी हो तो वो भी आप इस तरह से बना सकते हो। बॉयज़ हो स्वेटर हो, चाहे वो किसी भी साइज़ का हो, बेबी का हो, 8-10 साल के बच्चे का हो, 15 साल के बच्चे का हो, चाहे 20 साल के, तो आप किसी भी साइज़ में इसको बना सकते हो। और अगर गर्ल्स के लिए बनाना चाहते हो आप, गर्ल्स टॉप वगैरह जो है, इसी तरीके से आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बन के आएगी। तो सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर प्यारा सा डिज़ाइन है। तो बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाना बताया है। तो ये मेरा पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ से नीचे बनाना बताऊँगी और इसके बाजू वगैरह बनाना बताऊँगी कि आप इसको कैसे बनाओगे। तो यहाँ से मैंने जो है इसको स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने इसमें 70 चेन ली है। तो मैं ये 1 साल के बेबी के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 70 चेन ली है स्टार्टिंग में। फिर एक रो मैंने जो है सिंगल क्रोशिया की बनाई है। फिर 2 रो मैंने इसमें जो है बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट करके बनाई है। तो एक रो मैंने पिंक की बनाई है और दूसरी मैंने ब्लैक कलर की बनाई है। फिर उसके बाद मैंने 2 डिजाइन जो है ये पफ वाले, इसको मैंने पिंक में बनाया है। और फिर 1 2 3 4 5 रो मैंने ब्लैक में बनाई है और फिर 2 रो मैंने पिंक में बनाई है। और इसके नीचे मैं अपना पूरा स्वेटर जो है ब्लैक में बनाऊंगी। तो कितना अच्छा बन के आया है। आप इसको बॉयज़ के लिए भी बना सकते हो और गर्ल्स के लिए भी, दोनों के लिए आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ से फिर मैंने इसको अलग पार्ट में, जो मेरे बाजू के हैं, इनको मैंने यहाँ से अलग किया है। और यहाँ से नीचे जो मेरा जो स्वेटर बनेगा तो उसको मैंने अलग किया है। तो स्वेटर में मैंने 1 2 3 4 जो मेरे 4 डिजाइन है, ये पफ वाली रो है, इनको मैंने 4 को नीचे स्वेटर की साइड रखा है। और जो मेरे बाजू है तो 2 मेरे बाजू में आएंगे और बाकी जो है सिंपल ही बनेगा। तो इन पफ के बीच में जो मेरे ये डबल क्रोशिया है, जिनको मैंने बढ़ाया है, तो यहाँ तक जो मेरी लास्ट रो है इसमें 9 डबल क्रोशिया है बीच में। तो पफ वाला डिजाइन है, फिर 9 डबल क्रोशिया है बीच में, फिर से पफ, फिर तो आइए इसको मैं 2 कलर में बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ये जो मेरा क्रोशिया हुक है 3.5 mm का क्रोशिया हुक है। और ये जो मेरी वूल है, मेरी माइक्रोशाइन की वूल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पिंक कलर में बनाऊंगी। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70। तो मैंने 70 चेन ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इस तरह से सीधे सीधा करके, इस तरह से जो हमारी चेन की सीधी सीधी साइड है उसको इस तरह से पकड़ के, यहाँ पे हम इसको, जो हमारे फर्स्ट चेन है इसमें हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया। अब हम एक चेन लेंगे और इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाली चेन में डाला और सिंगल क्रोशिया किया। फिर आगे वाली चेन में डाला, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर आगे वाली चेन में डाला,
सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और अपनी रो पूरी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी चेन में जो है सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको स्लिप स्टिच से जो है जॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 चेन लूँगी और हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर मैं एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। इस तरह से हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर आगे वाली रो में मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इस तरह से हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो है डबल क्रोशिया करना है। तो मैंने अपनी पूरी रो जो है कंप्लीट कर दी है। इसमें मैंने सब में जो है एक एक डबल क्रोशिया कर दिया और अब मैंने यहाँ पे जो है धागा कट कर दिया, क्योंकि अब मेरे को दूसरा धागा यहाँ से जॉइंट करना है। तो आइए आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। तो अब मैं ब्लैक कलर इसमें लगा रही हूँ। तो इस तरह से 2 चेन ले ली। अब हम इन डबल क्रोशिया को एक फ्रंट पोस्ट करके और एक बैक पोस्ट करके बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे और दूसरे को इस तरह से पीछे की साइड बैक पोस्ट करेंगे। ऐसे इस तरह से एक को इस तरह से आगे की तरफ और दूसरे को ऐसे पीछे की साइड बैक पोस्ट करना है। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो जो है कंप्लीट करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट करके। इस तरह से मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद आगे वाली रो में आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो मैंने ब्लैक की जो है पूरी रो अपनी कंप्लीट कर दी है। तो इसको मैंने बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट करके बना दिया। अब मैं यहाँ से अपना पिंक कलर का धागा फिर से अटैच करूँगी। तो इस तरह से अब मैं इसमें 1 2 चेन बनाऊँगी और एक 3 चेन बनाई। और अब मैं क्या करूँगी, तो मैं 1 2 चेन को स्लिप करूँगी और तीसरे में मैं अब पफ बनाऊँगी। 1 2 और तीसरे में यहाँ पे मैंने 1 2 3 और ये 4। तो मैं 4 बार धागा लूँगी और इसमें एक पफ बनाऊँगी। फिर बीच में मैंने एक चेन बनाई और फिर से मैं इसी में जो है पफ बनाऊँगी। 1 फिर से धागा लिया, 2 फिर से धागा लिया, 3 और फिर से धागा लिया 4। तो मैं ये 4 बार धागा लेके जो है पफ बनाऊँगी। इस तरह से बनेगा। अब मैं फिर से एक चेन लूँगी और 2 फिर से स्किप करके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो फिर से एक चेन ली और 1 2 को फिर से स्किप करके मैंने तीसरे वाले में फिर से पफ बनाना है। तो एक बार धागा लिया, 2 3 और ये 4। तो मैंने 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया। फिर से बीच में एक चेन ली और फिर से इसी में मैंने एक पफ और बनाना। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और फिर से इसमें मैंने इस तरह से पफ बनाया। तो इस तरह से अब मैं बनाती जाऊंगी। फिर से एक चेन ली और नीचे 2 चेन स्किप करके तीसरे वाले में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से एक चेन ली और 2 को स्किप करके आगे वाले में मैं फिर से इस तरह से पफ बनाऊंगी। 1 2 3 और ये 4। तो 4 बार धागा लिया और इसका मैंने
पफ बनाया। तो फिर से मैं इसी में जो है एक पफ और बनाऊंगी। इस तरह से 4 बार धागा लेना है और तो इस तरह से मैं अपनी पूरी रो कंप्लीट करती जाऊंगी। एक डबल क्रोशिया मेरा ये चेन का हो गया, जो मैंने 3 चेन ली। फिर बीच में मैंने 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले में इस तरह से पफ बनाया। फिर से 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन मैंने फिर से छोड़ी और आगे वाले में तीसरे में मैंने पफ बनाया। फिर से 2 चेन छोड़ के एक डबल क्रोशिया और 2 चेन छोड़ के पफ। तो इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने इससे आगे वाली। तो मैं यहाँ पे अब इस रो के लास्ट में पहुँच गई हूँ। अब यहाँ पे भी मेरे ये जो मैंने पफ बनाया और 2 चेन मेरी बीच में बच गई है और बीच में मेरा ये एक जो 3 चेन थी इसका एक ये डबल क्रोशिया बन गया। तो इसी तरह से अब मैंने इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया। तो अब हम दूसरी रो में क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेनी है और फिर से जो है हमने इसमें ये जो यहाँ बीच में है इसमें हमने पफ बनाना है। तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 बार लूप लिया और इस तरह से पफ बनाया। बीच में एक चेन ली और फिर से इसी में हमने फिर से एक बार पफ बनाना है, 3 और ये 4। तो मैंने 4 बार धागा लिया और इसका मैंने पफ बना दिया। तो इस तरह से बनेगा। और फिर से अब हम एक चेन लेंगे और ये जो हमारा यहाँ पे एक डबल क्रोशिया था इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और इसके यहाँ पास में से हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक को हमने यहाँ से उठाया और एक को यहाँ से। तो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से हमने एक चेन लेनी है और इसके अंदर जो हमने फिर से पफ बनाना है। तो 1 2 3 और ये 4, तो 4 बार धागा लिया और बीच में एक चेन ली। फिर से इसी में हमने एक पफ और बनाना है, 2 3 और ये 4, तो 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया। तो फिर एक चेन, तो बीच में हमने एक चेन लेते जाना है। तो अब हमारा फिर से ये जो एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम अब 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और दूसरे को हम इस दूसरी साइड से उठाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से अब हमने इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया करने हैं और तो इसी तरह से हम अपनी पूरी दूसरी रो जो है कंप्लीट करेंगे। जो हमारा पफ है उसके ऊपर हम पफ बनाएंगे और जो हमारा एक डबल क्रोशिया था उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से अपनी पूरी रो जो है कंप्लीट करेंगे। फिर आगे वाली रो में मैं आपको बताती हूँ कि क्या। तो इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। अब मैंने अपना पिंक कलर जो है वो कट कर दिया है। अब मैं यहाँ से अपना दूसरा कलर लगाऊंगी, ब्लैक। तो अब 1 2 3 चेन लूँगी और फिर से इसी में मैं इसी तरह से पफ बनाऊंगी, 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया, पफ बनाया और फिर से बीच में एक चेन ली और फिर से इसी में 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया। बीच में एक चेन ली और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर अब हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हम यहाँ से उठाएंगे, फिर दूसरा हम यहाँ से बीच में से बनाएंगे और तीसरा हम इस साइड से यहाँ से बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अब 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब फिर से एक चेन लेनी है और पफ के बीच हमने पफ फिर से बनाना है, 2 3 और ये 4, तो 4 बार धागा लिया और इस तरह से
पफ बनाया, बीच में एक चेन, फिर से 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया, फिर से एक चेन बनाई और ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2 और तीसरा हम यहाँ इस साइड बनाएंगे, फिर एक चेन। तो इसी तरह से हम अपनी आगे की रो जो है कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारे 2 डबल क्रोशिया थे इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे और पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। पहले हमारे पफ के ऊपर हमने पफ ही बनाना है, इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं करना है। और ये जो हमारे डबल क्रोशिया थे इसके ऊपर ही हमारे फंदे बढ़ेंगे। पहले हमारा 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इसी तरह से हम अपने इसकी लेंथ बनाते जाएंगे। मैंने अपनी ये 11 रो जो है कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसमें से यहाँ से बाजू के लिए फंदे छोड़ूंगी और यहाँ से नीचे जो है इसको बनाऊंगी। तो हमने बाजू के फंदे कैसे छोड़ने हैं, तो हमने ये वाला जो डिज़ाइन है जो पफ बनाया है हमारा इस रो से, और ये वाला पफ है इसको ऐसे एक साथ में रखना है। और ये हमारे जो है बाजू के फंदे होंगे और यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे यहाँ से नीचे जो हम स्वेटर बनाएंगे उसके फंदे होंगे। और इस साइड हमने फिर से ये जो यहाँ से पफ के इस साइड के फंदे हैं इनको हम बाजू में छोड़ेंगे। तो बीच में हमारे जो है 1 2 3 और 4, ये जो 4 हमारे पफ वाली रो है ये हमारी नीचे स्वेटर की साइड आएगी और यहाँ से हमारा बाजू बनेगा। तो बाजू को हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से नीचे बनाएंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने कैसे इनको बाजू को अलग करना है और कैसे। तो इसमें जो है मैंने 2 कलर में मैं बना रही हूँ। शुरू में मैंने 2 रो जो है मैंने पिंक की दी, फिर उसके बाद मैंने ब्लैक की, फिर 2 पिंक की और उसके बाद जो है 5 रो मैंने ब्लैक की, फिर उसके बाद अब 2 रो मैं फिर से पिंक की बनाऊंगी और उसके बाद मैं फिर ब्लैक से बनाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस साइड से। तो ये जो 2 मेरे पफ वाले डिज़ाइन हैं इनको मैं यहाँ तक बनाऊंगी, फिर यहाँ से हमारे बाजू के फंदे छूटेंगे और यहाँ से हम दूसरा पल्ला जॉइंट करेंगे। तो कैसे करना है आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं 3 चेन बनाऊंगी, एक मैंने बना दी है, 2 और बनाऊंगी। तो ये मेरी 3 चेन हो गई। अब इसके डबल क्रोशिया के ऊपर मैं डबल क्रोशिया करूंगी। 1 2 3 और ये 4 और एक यहाँ पे हम इसके बीच में बनाएंगे तो ये 5। तो फिर हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो बीच में हम कोई भी चेन नहीं लेंगे, हमने सिर्फ ऐसे ही बनाना है। पफ बनाया, एक चेन और फिर से इसी में हम एक पफ बनाएंगे, 2 3 और ये 4। तो मैंने ये जो पफ बनाया है ये मैंने 4 बार धागा लिया है, फिर पफ बनाया है अपना। तो फिर यहाँ पे हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। जितने हमारे इसमें डबल क्रोशिया है हम उतने बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और एक हम यहाँ साइड में बनाएंगे तो 9। तो ये जो हमारी ये रो है इसमें हमने 9 डबल क्रोशिया बीच में रखने हैं और फिर हमारा पफ वाला डिजाइन आएगा। तो अब यहाँ पे हम फिर से
पफ बनाएंगे। तो धागा एक बार लिया, 2, 3 और ये 4, 4 बार धागा लिया, बीच में एक चेन ली और फिर से इसी में एक पफ और बनाना है। 1, 2, 3 और ये 4, 4 बार धागा लिया, पफ बनाया। तो अब हमने यहाँ तक ही बनाना था। 2 पफ हमारे इस साइड बनेंगे और 2 इस साइड जो हमारे नीचे स्वेटर में आएंगे। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हम इस वाले पफ पे जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा इस साइड जो है बाजू का पार्ट अलग हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसे धागा लिया, एक और दो चेन बनानी है। फिर उसके बाद जो है हमने इस वाले पफ में जो है पफ वाला डिजाइन हमने फिर से बनाना है। एक, 2, 3 और ये 4, फिर एक चेन बीच में, फिर से इसी में हमने पफ बनाना है। 1, 2, 3 और ये 4। तो फिर से हमने पफ बना दिया। अब आगे का डिजाइन हम ऐसे ही बनाएंगे जैसा हमने बनाना है। तो बीच में हमारे 9 डबल क्रोशिया होंगे और फिर से पफ बनाएंगे। तो इसी तरह से हम, तो अब ये हमारी सीधी साइड है, तो इसमें हमने 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ तक इस पफ तक हमने बनाना है। 1, 2, 3, 4, तो यहाँ तक मैं बना लूँ। फिर यहाँ पे आपको फिर से इस वाले पफ में इसको जॉइंट करना बताऊंगी और ये हमारा जो है बाजू का पोर्शन जो है छूट जाएगा। तो मैं इसको यहाँ तक बना लूँ, फिर आपको वहाँ पे जॉइंट करना बताऊंगी। तो मैंने इस पफ तक जो है अपनी रो पूरी कंप्लीट कर दी है। ये इसमें मैंने 1, 2, 3, 4 जो मेरे ये पफ वाली रो आई है। अब हम यहाँ से जो है यहाँ इस पफ में इसको जॉइंट करेंगे और ये हमारा बाजू का पोर्शन फिर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने 1, 2 चेन लेनी है और इस वाले पफ में हमने फिर से एक पफ बनाना है। 1, 2, 3 और 4, इस तरह से बीच में एक चेन और फिर से हमने 1, 2, 3 और ये 4, इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे जॉइंट हो गया। अब मैं इस रो को यहाँ तक जो है अपनी कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है मेरा इस तरह से बन के आएगा। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं इसको आपको यहाँ से नीचे और इसके बाजू वगैरह बनाना बताऊँगी।